हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि कल बॉटनी का एग्जाम है जिसमें से हम लोग फिफ्थ यूनिट तक हम लोग पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे यूनिट वाइज करके, ठीक है। और मोस्ट जितने जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, उस यूनिट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आप लोग जूलॉजी में देखे भी होंगे, ठीक है, कि जूलॉजी में कितने क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में थे पीवाईक्यू के, जो हम लोग पीवाईक्यू यूनिट वाइज जो सॉल्व किए थे उसी में से वो क्वेश्चन अराइज किया हुआ था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सिक्स्थ यूनिट का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट करके सर्कुलेट होते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना, ठीक है, इस पीडीएफ को से अपना प्रैक्टिस करना, तो क्या करेंगे, आप टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे सारथी बैच होगा, ठीक है, बॉटनी सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आपकी इस क्लास की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी यूनिट वाइज करके। जैसे आप जब हम लोग यूनिट 6 सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट 6 जो वहां पे टाइटल दिया रहेगा और इस पीडीएफ को आप वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अगर चाहते हैं कि आप ग्रुप से जुड़ जाएं, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वट एवर हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सारथी और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा हुआ है। आप वहां से आप सिंपली जाएंगे, उस लिंक को जैसे ही टच करेंगे आप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते रहते हैं वहां पे आपको बराबर फॉर्म में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, और देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट होते जा रहे हैं और लास्ट में एक अपना एनालिसिस बता देंगे, सर मेरा 30 में से 35 में से 40 में से वट एवर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना में से उतना आपका क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ठीक, तो ये चीज है आपका, तो आप लोग खुद को भी एनालिसिस करना है मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन ज्यादा हैं और टाइम कम है क्योंकि कल एग्जाम है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, द ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस मीन्स, जो मेरिस्टॉम जो मेरिस्टमेटिक है ना, हम लोग पढ़ रहे थे ना मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक स्टेम, उसका जो जो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, मेरिस्टेम शब्द का प्रयुक्त ग्रीक शब्द है ना, मेरिस्टेम शब्द का ग्रीक वर्ड होता है मेरिस्टोसिस। इसका अर्थ क्या होता है, मेरिस्टोसिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है डिवाइड करना, ठीक है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे ना, मेरिस्टमेटिक स्टेम या मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो इसमें क्या होता है, डिवाइडिंग की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टॉस होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच मेरिस्टेम्स हेल्प इन द इंक्रीजिंग द गिर्थ। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि ऐसा किस टाइप का जो मेरिस्टेम होते हैं जो कि गिर्थ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, गिर्थ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम्स या फिर बोल दें कैम्बियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा सेकंड का, ये भी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, गिर्थ की इंक्रीजिंग की बात की गई है, ठीक है, गिर्थ की इंक्रीजिंग की बात की गई है, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड पे आता है, थर्ड दिया है फेलोजन इज ए। अब जो फेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, तो जो फेलोजन होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। कैसे होते हैं वो, सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। फेलोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, द मेरिस्टेम्स डिराइव कॉल्ड फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम इज, ठीक है, जो मेरिस्टेम है वो डिराइव्ड हुआ है प्रो मेरिस्टेम से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका अपना करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है, 5 पे क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ठीक है, तो जो अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यही बात ध्यान में रखना है कि ये इसके थीन वॉल होते हैं, ठीक है, इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा मिल रहा है, देखो सबसे पहले दिमाग में आना है थीन वॉल, थीन वॉल तो दिख रहा है सर, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस ये भी दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में आओ,
ठीक, ये थिक वॉल है तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये थिक वॉल है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब बचा ये न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अब ये डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, कैसे होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं, थिन वॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म, नो इंटरसेलुलर स्पेस, आइसो आइसोडायमेटिक एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, थीन वॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना फिफ्थ का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपना करेक्ट हो गया। चलिए 6 पे आते हैं। 6 अपने पास क्या देकर रखा हुआ है कि द लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम लोग पिछले जो 5th वाला क्वेश्चन था उसमें हम बात की है, ये थिक वॉल होते हैं ना, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो मोटाई में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, यानी कि द ग्रोथ इन थिकनेस, लेटरल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ इन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला दिया है सेल्स हैव द डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये बात तो सही है। सेल पोजेसेस वेल डेवलप्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वेल डेवलप्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। सेल्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी टू डिवाइड द कंटिन्यूअसली, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यह है द एपिकल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, the elongation of the stems, some cells are the left behind from the shoot apical meristems consist of the axillary bud। तो इस ये दिया है कि how many of the given statements are the correct, इसमें से कितने स्टेटमेंट जो होंगे वो अपने करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, 8 पे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय, अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने को मिलता है। तो अभी हम बात किए हैं कि ये कैसे होते हैं, थिन वॉल होते हैं, है ना, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। तो ऑप्शन देखो कहां दिया है, थिन वॉल, बी वाला ही दिया है, देखो थिन वॉल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर। ठीक है, चलिए 9th पे आते हैं। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन ए कॉलम ऑफ सुगर कैन इज वेरिएबल ड्यू टू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना 8 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन देखिए एकदम सेम सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें से आपको एक ऑप्शन जो दिख रहा है नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए 9 पे है, क्या है, लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कॉलम ऑफ सुगर कैन इज वेरिएबल ड्यू टू, क्या वो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, क्या वो पोर्शन पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, क्या वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं, या साइज ऑफ द लीव्स लेमिना एट द नोड बिलो ईच ऑफ द इंटरनोड। तो अगर लेंथ ऑफ शुगर कैन की बात करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनोड है कॉलम फॉर्मिंग शुगर कैन में, तो ये कैसे होंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। कैसे होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 9th का वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 9th के बाद आते हैं 10 पे। 10 दिया हुआ है द मेरिस्टेम्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। अब जैसा मेरिस्टेम जो कि कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ द इंटरनोड प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। 11 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है किसके रिगार्डिंग, वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ। जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं और साथ ही साथ जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं वो किसके एग्जांपल होते हैं, तो वो किसके एग्जांपल होते हैं सर, वो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल होते हैं। किसके एग्जांपल होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग है ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के बीच का के रिगार्डिंग है कि इसका कैसे होते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। चलिए आगे आते हैं 12th पे। 12th क्या दिया है, मेरिस्टेम्स हेल्प इन, जो मेरिस्टेम्स होता है ना ये किस में हेल्प करते हैं,
तो जो मेरिस्टेम्स होते हैं ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये बात तो पता है ना। सेल डिवाइड करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे फिर क्या करेंगे, गिर्थ में रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी हम क्वेश्चन देख के आ रहे हैं, तो ये क्या आते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना सीधा सीधी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई इफ बटन नहीं है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि थिकनेस के लिए, मोटाई के लिए, गिर्थ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। चलिए 13 पे आते हैं। 13, a co-joint vascular bundle is one in which the xylem and phloem are, क्या दिया है, वेस्कुलर कौन वेस्कुलर बंडल दिया है ना जाइलम और फ्लोएम का। तो ये कैसे होते हैं, ज्वाइंट टुगेदर होते हैं। जब जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे है ना वेस्कुलर बंडल में, तो क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, यानी कि एक साथ जुड़े होते हैं, यानी कि ज्वाइंट टुगेदर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 पे आते हैं। 14 क्या दिया हुआ है, द प्लांट टिश्यू बिकम वुडी बाय द प्रोसेस ऑफ। अब जो प्लांट टिश्यू है ना वो वुडी हो जाता है, क्या इसके प्रोसेस से, क्या वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जो अपना प्रोसेस होता है उसको लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। 15 पे आते हैं। सेलुलर लेयर कवरिंग द प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड, जो सेलुलर लेयर होता है प्लांट का, वो उसको कवरिंग को क्या किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है अपना क्यूटिकल। वो क्या होता है, क्यूटिकल। आप लोग देखें ना, कवरिंग ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। किसी भी ऑर्गन के ऊपर अगर कवरिंग देखने को मिलता है तो वो किसका होता है, छल्ली से वो कवर हुआ रहता है, यानी कि क्यूटिकल से कवर हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। 15 के बाद 16 पे आते हैं। द प्रोटेक्टिव नॉन सेलुलर लेयर फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज, क्या दिया है, प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्ट, कवरिंग है ना, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि नॉन सेलुलर का होता है, जो क्या करता है, आउटर साइड होता है, किसी भी प्लांट के ऑर्गन को कवर किया रहता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है क्यूटिकल, यानी कि छल्ली, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 पे आते हैं। 17 क्या दिया हुआ है, टिश्यू फॉर्मिंग लॉन्ग फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन द लीफ स्टॉल्क इज, ठीक है। क्या वो स्केलन काइमा होता है, कॉलन काइमा होता है, ठीक है, क्या वो जाइलम होता है या फिर पैरन काइमा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि द टिश्यू फॉर्मिंग द लॉन्ग फ्लेक्सिबल, ठीक है, ऐसे टिश्यू है जिसके पास क्या होता है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल है बट स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ लीव स्टॉक इज कॉल्ड कॉलन काइमा, ठीक है। वो क्या होता है, कॉलन काइमा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। 18 दिया है। फ्लैश ऑफ द फ्रूट मोस्टली इनफ्लेंडेड ऑफ। अब जो फ्रूट का जो फ्लैश होता है उस किससे मोस्टली लगा होता है, वो होता है पैरन काइमा। क्या होता है उसमें, पैरन काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ई होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 पे आते हैं। 19 आपने दिया है कॉर्पे कार्पा थ्योरी इज। अब क्या है, एक थ्योरी है कॉर्पे कार्पा थ्योरी, ये किसके लिए इक्विवेलेंट होता है, तो जो कॉर्पे होता है वो इक्विवेलेंट होता है कार्पस के, और जो कार्पे होता है वो होता है ट्यूनिका के, ठीक है, ट्यूनिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 पे आते हैं। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट स्टेज टिश्यूज बी। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे, किस एज पे, ठीक है, स्टेज पे हम क्या पूछ रहे हैं, टिश्यू कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, एपिकल होना चाहिए और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होना चाहिए, ठीक है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, अब कोई टिश्यू क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, जो डेवलपिंग स्टेज पे है, तो वहां पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होना चाहिए, जिससे क्या हो, वहां पे मेरिस्टेम है तो वहां पे क्या होगा, जो सेल होंगे वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, या फिर ऑर्गन के ग्रोथ होंगे या फिर पार्ट के ग्रोथ होंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर होगा, क्योंकि कैसे होता है, एपिकल है और यहाँ पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर वहां पर सपोज करो परमानेंट हो जाता तो क्या वो फिर डेवलपिंग स्टेज में कैसे आएगा, ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 21 पे आइए। हिस्टोजन इज ए। अब जो हिस्टोजन होता है वो क्या होता है, अब हेलोजन मत देखिएगा, हिस्टोजन की बात कर रहे हैं। ये जो हिस्टोजन होता है ये प्रो मेरिस्टेम्स डेरिवेटिव डिस्टिंक्ट टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
स्पेसिफिक एरिया, विशिष्ट क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा 21 का। आइए 22 पे, 22 क्या दिया है, विच टिश्यू प्रोवाइड द मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है, कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, तो बात करेंगे वो कौन होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम। एक सेकेंड, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए 23 पे आते हैं। 23 दिया है, विच टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। अब जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट में, तो वो होता है पैरेन्काइमा। कौन होता है, पैरेन्काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंपल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स एंड द प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज, ठीक है, क्या कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है स्कैरेन्काइमा, ठीक है। चलिए 25 पे आइए। 25 दिया है, द कोलेटरल वेस्कुलर बंडल इज वन इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम टूवर्ड्स विद द फ्लोएम टूवर्ड्स इज द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। आउटर साइड ऑफ द जाइलम ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रैपिड फॉर्म में देखते चलिए, इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग आंसर अपने दिमाग में बैठाते जाइए, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। A bicollateral vascular bundle is one in which the xylem and phloem strands are the present on the same radius with the phloem towards। अब क्या दे रहा है, बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आउटर साइड से, आउटर साइड ऑफ द जाइलम ये देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 पे आते हैं। 27 दिया है, रेडिकल वेस्कुलर बंडल आर द वन इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन। अब क्या रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा है ना, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अल्टरनेट रेडियाई पे ये प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, अल्टरनेट रेडियाई पे ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए 27 के बाद 28 पे आते हैं। पिथ मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ऑफ, इज एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। पिथ मेम्ब्रेन इज ऑफ, इज ऑफ, ये कैसे होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं इनके पास और मिडिल सेल होते हैं, यहाँ पे इज ऑफ है ना। पिथ मेम्ब्रेन इज ऑफ प्राइमरी सेल एंड मिडिल वॉल, यानी कि बोथ बी एंड सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। 29 पे आते हैं, विच इज एब्सेंट इन द एरिया ऑफ पिथ। हाँ ये क्वेश्चन अब आ गया, एब्सेंट वाली बात आ गई। अब कौन सा एरिया ऐसा होता है पिथ में जो कि क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अगर एब्सेंट की बात करते हैं ना, तो क्या होता है, कौन सा एरिया, कौन सा एब्सेंट होता है इसमें से, तो सेकेंडरी वॉल होता है पिथ के, है ना। जो सेकेंडरी वॉल होता है पिथ वाले एरिया में, सपोज करो पिथ है, इसके आसपास में कोई सेकेंडरी वॉल नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 30 पे, ठीक है। 30 पे आते हैं। 30 क्या है, द टिश्यू मोस्ट अबंडेंट इन द हाइड्रिला या इकाइनोरिया कैसे होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रिला और इकाइनोरिया होते हैं, इनके मोस्टली टिश्यू कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, जब सपोज करके देखो, सोच के देखो कि जो भी सॉरी क्या है, ये हाइड्रिला है, ये कहाँ होता है इनका हैबिटेट, इनका हैबिटेट होता है पानी में, एक्वेटिक वाटर है। तो जब एक्वेटिक वाटर है तो वहां पे क्या होना चाहिए, ये वहां पे उनको एरेनकाइमा होना चाहिए ना, एयर बैलून लाइक स्ट्रक्चर या एयर ब्लैडर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एरेनकाइमा। ये क्या होता है, एरेनकाइमा, यानी कि इनके टिश्यू के पास क्या होगा, एरेनकाइमा होगा, जिससे पानी के ऊपर क्या करेंगे, वो तैरते रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 30 का, वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका 6th यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के रिकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है, अगर 6th यूनिट से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पूछता है तो इसी क्वेश्चन से आपसे पूछने वाला है, इससे बाहर कोई
क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर 6th यूनिट से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये 6th यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके सामने रखें। इसमें से आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, इस अगर पीडीएफ चाहिए अच्छे प्रैक्टिस के लिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करते ही वहां पे आप जैसे सारथी बैच पे जाएंगे, ठीक है, तो सारथी बैच में जाएंगे, बीएससी के सारथी बैच में जाएंगे, वहां पे बॉटनी का सेगमेंट आएगा, तो वहां पे आप 6 यूनिट के नाम से पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जाते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहे, तो साथ ही साथ क्या करेंगे, इस ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, ठीक है, उसको जब ज्वाइन कर लेंगे, उस ग्रुप का नाम है सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती रहेगी वहां पे आपको अवेलेबल होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, नए पीवाईक्यू के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने पढ़ाई को और अच्छे करते रहना, ठीक है। जितने वीडियो आपको अपलोड होते जा रहे हैं सारे वीडियो को देखते जाइए और क्वेश्चन यहीं से आने, इतनी तो गारंटी है। आप जूलॉजी में आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन यहीं से बने थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।